अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अच्छा जी, अभी 3 बजे का टाइम था और मैं नीचे आ गई थी। आके मैंने दो रकात नमाज नौफल वज़ू करके पढ़े और फिर मैं किचन में आ गई थी सहरी बनाने के लिए। और सहरी में आज बन रहे थे आलू के पराठे। सभी कह रहे थे कि आलू वाले पराठे, और पहले से प्लान था, इस वजह से फिर मैंने रात को ही आलूओं को बॉईल करके रख दिया और पील भी कर लिया था। और अभी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आते साथ ही मैंने पोटैटो उसको पहले मैशर की हेल्प से मैश किया और इसके अंदर मैंने चॉप्ड अनियन शामिल कर दिया, सब्ज़ मिर्च शामिल की, सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। और स्पाइसेस में मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च पराठों के अंदर बहुत मज़े की लगती है और यम्मी भी लगते हैं, तो ये मैंने डाल दी 2 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको शामिल कीजिएगा। साथ में मैंने डाल दिया था साबुत ज़ीरा और साबुत मैंने धनिया इसके अंदर सूखा डाल दिया था। पिसी हुई काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया था। सूखी मेथी भी शामिल कर दी थी, अजवाइन भी थोड़ी सी ऐड की थी। और पहले तो मैं स्पून की हेल्प से लगी थी कि अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन उससे ना मेरे से अच्छे से मैनेज हो नहीं रहा था। और फिर मैंने ग्लव पहना और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे, और ज़ाबिया भी साथ में ही उठ के आ गई थी। मैंने कहा तुम दूसरे चूल्हे पे चाय बनाने के लिए रख दो। और नींद का बड़ा ज़्यादा इशू रहता है, सबकी आंखों में नींद झलक रही होती है। और आगे आगे जब जैसे जैसे रमज़ान गुजरना ना, तो फिर देखना आपके हालात क्या होते हैं। सबको ना एक सुस्ती सी चाहिए होती है। स्टार्टिंग में तो सब बड़े खुशी खुशी से उठ रहे होते हैं, लेकिन वाकई में नींद का तो बड़ा ज़्यादा इशू रहता है। रात को जितनी भी कोशिश कर लेते हैं ना कि ज़रा जल्दी से सो जाएं, लेकिन फिर भी ना 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो ही जाता है। और सुबह को भी फिर मैं रात को भी टाइम देखती रहती हूँ कि मुझे तो इस तरह ख्वाब में आना शुरू हो जाता है कि रोज़ा जो ना हमारा निकल गया है, तो हमने सहरी बनाई नहीं है। तो बस यही चीज़ें चलती रहती हैं, नींद जो है ना अच्छे से पूरी होती नहीं है। और फिर सहरी बना के और उसके बाद नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है। और फिर मैं ना थोड़ी देर, घंटा डेढ़ होता है मेरे पास, तो तब मैं जाके ना एक पावरफुल नैप जो है ना वो ले लेती हूँ। उसी में मुझे सारा दिन की रात की थकन जो है ना वो मेरी कंप्लीट हो जाती है। तो बस ये कि मैं ना एक डेढ़ घंटा, अभी जब जैसे ही सहरी कंप्लीट होनी है ना, इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ फ़जर, और उसके बाद थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ूँगी और फिर मैं जाके एक डेढ़ घंटा के लिए सो जाना है। और ना अरमान ने स्कूल जाना होता है, इस वजह से फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है। बाकी बच्चों के तो खैर रोज़े होते हैं, तो उनके लिए तो मुझे नाश्ता की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बिकॉज़ सबका रोज़ा होता है। और अरमान के लिए मैंने नाश्ता भी बनाना होता है, उसके लिए लंच भी रेडी करना होता है और उसको खुद से भी रेडी करना होता है। तो सहरी करके नमाज़ फ़जर मैंने पढ़ी और थोड़ी देर मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और फिर मैं थोड़ी देर नैप लूँगी। और उसके बाद फिर नीचे आ गई थी जनाब, घर के काम स्टार्ट कर दिए, अरमान को भेजा और उसके बाद मैं वीडियो का थोड़ा सा काम था वो कंप्लीट किया। अभी करीब 12 बजे का टाइम था और मैंने घर की क्लीनिंग के काम किए और उसके बाद फिर नमाज़ ज़ोहर पढ़ी, थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं किचन में आ गई थी। अफ्तारी में आज मैं बस बिरयानी बना रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। और ये मैं पेरी पेरी बनाने लगी थी, ये राबिया की फरमाइश पे, और ज़्यादा मुझे ना मिर्चें लंबी वाली मिली नहीं। 2-3 जगह से मैंने पता किया लेकिन वो मिली नहीं। फिर मैंने ये छोटी मिर्चों में से थोड़ी सी बड़ी बड़ी निकाल ली थी, तो इनको मैंने साफ़ करके रखा। अभी इसको रेडी करते हैं। और गैस अभी हल्का हल्का सा झटके मार के आना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर अनियन जो बिरयानी के लिए ब्राउन होने के लिए रख दिया। और साथ में मैंने प्रेशर को भी बॉयल करने के लिए, सॉरी, पोटैटोज़ को बॉयल करने के लिए रख दिया। और चिकन और पटाटो की साथ में मैं टिक्कियाँ भी बनाऊँगी। अच्छा, तो मिर्चें जो है ना, मैंने इनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया, और इसके बाद मैंने इसके अंदर में दरमियान में से कट लगाया। और कोशिश करनी है कि आपका कट जो है ना, नाइफ़ जो है आपकी नीचे तक ना लग जाए। ऊपर ऊपर की इसकी स्किन पे आपने कट लगाना है और अंदर से इसके जितने भी सीड्स हैं ना वो आपने रिमूव कर लेने हैं। और बड़ा ये काम जो है ना केयरफुली करना है, ना तो आपकी कहीं आँख में अल्लाह ना करे चला जाए, या कहीं आपके हाथ पे या आपकी
पाँव के ऊपर भी इसका एक भी बीज जो है वो गिर गया ना तो फिर मज़ा ही आपको आ जाएगा। इतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब करके रखता है, काफ़ी देर तक मेरे पाँव के ऊपर इसका बीज चला गया था फिंगर के अंदर, तो जो मुझे इसने डिस्टर्ब किया ना। तो बस इस तरह आराम से आपने कट लगाना और इसकी जो सीड्स हैं वो आपने आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करते जाना है। बड़ी वाली अगर मिर्चें होंगी ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है, लेकिन ये वाली थोड़ी प्रॉब्लम दे रही थी। अच्छा, तो बिरयानी के लिए जो चिकन था ना उसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और आलू भी बॉयल हो चुके थे, उसका बैटर भी मैंने बना लिया। ऑलरेडी मैंने आपके साथ पहले बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की हुई है और जो चिकन और पटाटोज़ की टिक्कियाँ हैं उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो मुझे नहीं लग रहा था, एक तो टाइम इतना ज़्यादा कम होता है कि हर चीज़ है ना जो डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जितना मेरे पास पॉसिबल होता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और मिर्चें मैंने वॉश कर ली थी, एक बाउल में पानी लिया और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब विनीगर डाल दिया और इसके अंदर जितनी भी चिलीज़ थी, सब्ज़ मिर्चें, वो इसके अंदर शामिल कर देनी। इसको 15 से 20 मिनट इसके अंदर डीप रहने देना है। अभी आ जाते हैं इसकी फीलिंग की तरफ। तो फीलिंग बनाने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ले लिया था कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको पकाना है इतना कि इसकी जो रॉ सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा ये लाइट पिंकिश कलर में आ जाए। जिंजर गार्लिक जब लाइट कलर में आया तो इसके अंदर मैंने शेड चिकन शामिल कर दिया और इस चिकन को ना मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल के तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था और इसके जो यखनी जो बची थी ना, इसका जो स्टॉक था वो भी मैंने बिरयानी के अंदर शामिल कर दिया, उसको मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। तो बस इसको रेशे करके मैंने चिकन के इसके अंदर डाल देना, हल्का सा इसको सौते करना है। इससे जो सॉरी उसमें चिकन में जो हल्की सी एक उसकी महक सी आ रही होती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर मैंने बस नमक डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और ब्लैक पेपर शामिल कर दिया था। मज़ीद इसमें जाएगा विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। वेजीज़ जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ी गाजर थी, बिल्कुल बारीक कटी हुई जूलियन गाजर जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं आपने कुक करना, आपके जो फिर चिकन है ना वो फिर इतना जूसी रहेगा नहीं है। तो हल्का सा बस इसको 5 से 6 मिनट ही इनफ होंगे और बस लास्ट में मैंने इसके अंदर चीज़ शामिल कर दी थी और साथ में ही मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। चीज़ को मैंने ज़्यादा इसके अंदर कुक नहीं किया, साथ में ही मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इस फीलिंग को हमने थोड़ी देर ना ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब तक फीलिंग ठंडी होती है तब तक जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था बिरयानी के लिए वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा मैं कढ़ाई में बना रही थी, खुला बर्तन हो ना तो अच्छे से फिर चावल बन जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर जो है इसकी सारा मैरिनेशन थी वो डाल दी, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, साथ में वो भी पकता जा रहा है और इस तरफ हम जो है ना पेरी पेरी की फीलिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, इसकी फीलिंग करते वक्त ना आपने बहुत केयरफुल रहना है, आपने ना हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं, अदरवाइज़ फिर जलन वगैरह होती रहती है तो वो एक अलग से ही डिस्टर्ब करके रखती है। तो आपने ना ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं अपने हाथों के ऊपर जब इसकी फीलिंग करें। बिरयानी के अंदर मैंने वेजीज़ भी शामिल कर दी थी। मटर मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े थे, वो मैंने इसके अंदर डीफ्रोस्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही इसके अंदर डाल दिया और साथ में मैंने पटाटो भी शामिल कर दिए थे, 2 पटाटो काट के इसके क्यूब्स फॉर्म में और साथ में रायता भी बना लिया था मैंने। खीरा और प्याज और टमाटर इसके अंदर शामिल करके वो मैंने चटनी हरी बनाई थी वो इसके अंदर डाल के तो रायता हमारा डन हो गया। और किचन देख लें नीट क्लीन है, साथ में बस ये हमारी फीलिंग जो है वो रेडी है। ये ब्रेड क्रम्स है, साथ में मैदा और 2 अंडे इसके अंदर हम डीप करके इसको बनाएंगे। ये बिरयानी के ऊपर जाने वाली है, इधर बिरयानी है हमारी डन हो रही। तो ये भी काम बस हमारा कंप्लीट, 1 घंटा बाकी है और काम जो है हमारे इंशाल्लाह ताला वक्त रहते ही कंप्लीट होंगे। साथ में चावल भी भिगो के रखे हैं, बर्तन हमारे वॉश साथ साथ में करती रहती हूँ, तो वो किचन हमारा बिल्कुल क्लीन था। तो इधर जनाब बन रही थी टिक्कियाँ, राबिया टिक्कियाँ बना रही थी और इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। चिकन और पटाटो की टिक्कियाँ थी, तो ये मैंने आपके साथ पहले बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की है और इसकी भी शेयर की है।
तो बस ये बना रही थी और फिर मैंने कहा चलो आके मेरे साथ किचन में जल्दी से अब हेल्प कराओ, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया। और राबिया ने आके फिर इसकी जो है ऊपर जो कोटिंग वगैरह का काम था वो किया। सबसे पहले उसने मैदे के अंदर इसको डिप किया, फिर अंडे के अंदर डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर अगेन फिर उसने मैदे के अंदर इसको कोट किया और फिर अंडे के अंदर डिप किया और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसके, और एक एक करके फिर इसी तरह ये बनाती चली जा रही थी। 5:30 के करीब, 5:45 का करीब टाइम हो गया था, तो अब जल्दी जल्दी क्विकली हमें सारे काम करने होंगे। तो बिरयानी भी डन हो चुकी थी हमारी, उसको मैंने दम लगा दिया। ऊपर मैंने उसके जितना भी लवाज़मात उसके काट के रखे थे डाला था मैंने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लेमन काट के डाल दिया, पुदीना डाल दिया, बस ये करके उसको दम लगा दिया। येलो फूड कलर भी मैंने डाल दिया और साथ में पेरी पेरी की फ्राइंग भी होती चली जा रही है। बड़ा आराम से इसको एक दफ़ा आपने डाल देना और इसको पकाते वक्त बिल्कुल आपने जो फ्लेम है ना लो टू मीडियम रखनी है, स्लो रखेंगे अदरवाइज़ फिर आपके ना ऊपर से जो क्रम्स है वो जल जाएंगे जल्दी से। तो आपने ना इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो बस अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है हमारे कंप्लीट हो ही चुके थे। बिरयानी को दम आया तो मैंने उस चूल्हे पे राबिया से कहा तुम टिकिया बना लो, तो जल्दी से हमारा काम अभी 5 मिनट रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तार टेबल जो है रेडी है। बहुत मज़ेदार पेरी पेरी की रेसिपी आपने ट्राई करनी है, क्रिस्पी सी बनी थी, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। बिरयानी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो चुकी है, साथ में रायता था, साथ में मैंने टिक्कियाँ बना ली और खजूरों के अंदर मैंने बादाम और क्रीम की फिलिंग कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। तो आज का था व्लॉग मेरा यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल पर फर्स्ट टाइम तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।